मुख्तार की काली कमाई एक एक कर ईडी जब्त कर रही है। कानून के हाथ बेटे और पत्नी तक पहुंच चुके हैं और इन्हें शेरो शायरी से ही फुर्सत नहीं मिल रही। सैकड़ों लोगों की जुबान पर ताला लगाने वाले मुख्तार की जुबान पर ऐसा फेविकॉल चिपका कि मन बोलने का कर रहा था और योगी के डर ने कुछ बोलने नहीं दिया। मुख्तार के इस रूप को देखकर कहेंगे वाह योगी जी वाह, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये वही यूपी है। मुख्तार का ऐसा हाल तो सिर्फ महाराज ही कर सकते हैं। कर रहा है मेरे आदमी का तवाफ, दुनिया समझ रही है कश्ती भंवर। तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, दुनिया समझ रही थी कश्ती भंवर में है। ये शायरी बांदा जेल वापस जाने से पहले मुख्तार अंसारी ने कोर्ट के बाहर मीडिया कर्मियों से कही थी। ठिठुरती ठंड में मुख्तार के अंदाज ने सियासी तापमान बढ़ा दिया। सीएम योगी पर शायराना अंदाज में हमला बोलते हुए मुख्तार ने अपने ऊपर हो रही कार्रवाइयों का दर्द कम करने की कोशिश की, जो साफ साफ इस ओर इशारा करती है कि उसे सीएम योगी ने कहीं का नहीं छोड़ा है। जो थोड़ी बहुत कसर बची थी उसे अमित शाह की एंट्री ने पूरा कर दिया। तभी तो बताने की कोशिश कर रहा है कि दुनिया समझ रही है कि उसके भौकाल का सूरज अस्त होने वाला है, लेकिन वो तो संघर्ष के मैदान में दृढ़ता से मुकाबला कर रहा है। कोर्ट में पेशी के दौरान तनी हुई मूंछ, हल्की सी मुस्कुराहट, सफेद लिबास और इस चुटीले अंदाज ने वहां मौजूद मीडिया कर्मियों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। लेकिन उसके सीने में जो योगी का दिया हुआ दर्द दफन है, उसे तो सिर्फ मुख्तार ही समझ सकता है। समझ तो आप भी सकते हैं अगर समझने की कोशिश करें तो, कि योगी ने ऐसा कौन सा दर्द दिया है कि हमेशा सिर उठा के बात करने वाला मुख्तार आज सिर झुका कर भी बात करने को तैयार नहीं है। मुख्तार ने कोर्ट में जाने से पहले हाथ जोड़कर नमस्कार किया और कहा कि कुछ नहीं बोलूंगा, बोलने पर पाबंदी लगी हुई है, हम कुछ नहीं बोल सकते, कुछ भी नहीं बोलेंगे। गौरतलब है कि मुख्तार अंसारी पिछले 14 दिनों से ईडी रिमांड पर थे। पहली बार 10 दिन की कस्टडी रिमांड मिली थी, दूसरी बार 5 दिन की कस्टडी रिमांड मिली। ये रिमांड आज पूरी हो गई, जिसके बाद कोर्ट ने दोबारा बांदा जेल भेजने का आदेश दिया। ईडी के वकील ने कहा कि मुख्तार अंसारी पूछताछ में ज्यादा सहयोग नहीं कर रहा, उससे अभी तक वही सवाल पूछे गए हैं जो उसके विधायक बेटे अब्बास अंसारी और उसके साले सर्जिल रजा से पूछे गए थे। साथ ही लेन देन, विदेश यात्राओं, विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में भी पूछताछ की गई। हालांकि मुख्तार पूछताछ में ज्यादा सवालों का जवाब हूं या हां में ही गोल मोल देता रहा। फिलहाल तो ईडी के पूछताछ के बाद मुख्तार को बांदा जेल वापस भेज दिया गया है, लेकिन मुश्किलों का पहाड़ उस पर टूटता ही जा रहा है। योगी राज में गुंडे, माफिया और अपराधियों पर हो रही कार्रवाई पर आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइएगा। कर रहा है मेरे आदमी का तवाफ, दुनिया समझ रही है कश्ती भंवर। नमस्कार, मैं हूँ जागृति खंतवाल। अगर आपको भी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपके लिए भी राष्ट्र प्रथम है तो ओनली भारत को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। और साथ ही इस तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ओनली भारत।